प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए आपके ट्रेड आज के लिए क्या होंगे। एसआरएफ पे मैं बाय करना चाहूंगा। एसआरएफ में ऑन द हायर साइड 2659 के टॉप बने थे 31 जुलाई को, और उसके बाद हमने एक महीने का करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा, जिसमें 34 डीएमए का सपोर्ट लेके ये स्टॉक रिबाउंड हुआ है और आज के सेशन में अर्ली चार्ट से फ्रेश ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। तो 2596 के करंट रेट पे इसको बाय करना चाहेंगे। 2546 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2670 के टारगेट रहेंगे। और टाइम फ्रेम रहेगा इसमें 3-4 दिन का, और ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया। बिल्कुल, तो अगर 3 से 4 दिन का अगर आपका नजरिया है तो एसआरएफ पर खरीदारी की राय 2670 के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। अक्षय, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? जी, अगर आप गए आधे घंटे का एक्शन देखे तो बैंक निफ्टी और काफी पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, मोमेंटम स्पर्ट देखने को मिला है। तो बैंकिंग से पीएसयू बैंक ही मैं चुनना चाहूंगा, जो है कैनरा बैंक। करंट मार्केट प्राइस 112 का है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल है। इसमें आपका स्टॉप लॉस आज का डे लो के नीचे रहेगा 109 का। हल्का सा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 113.5 स्पॉट बेसिस पे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज या कल में ब्रेकआउट आपको दिख जाएगा और ओवरऑल 120 123 तक चलेगा। तो कैनरा बैंक बाय कीजिए 123 के टारगेट के लिए। 109 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बिल्कुल, तो कैनरा बैंक पर खरीदारी की राय अक्षय की तरफ से। इतना ही सेक्टर पर नजर डालते हैं और कुछ अल्को बेवरेज इंडस्ट्री के स्टॉक्स पर भी फोकस करेंगे। रैडिको खैतान यहाँ पर करीब 4% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसी के साथ वरुण बेवरेजेस और आईटीसी की तो हमने बात की। ब्रिटानिया यहाँ पर भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी है। प्रदीप, क्या राय बनेगी रैडिको खैतान पर? सबसे पहले तो अपनी राय दीजिए। करीब 3.5 से 4% की तेजी है इस स्टॉक पर। तो एज अ डिस्क्लोजर, इस स्टॉक में डेली चार्ट से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था 26 अगस्त को, और तभी हमने अपने क्लाइंट्स को एक पोजिशनल पिक के तौर पे 1870 पे इसको रेकमेंड किया है। और 2060 और 2130 के हमारे इस पे टारगेट्स हैं, और स्ट्रांगली इन टारगेट्स की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी भी जो अपसाइड टारगेट्स हैं उसके लिए स्टॉक को होल्ड करने की एडवाइस देंगे। और आज जो इसका एक नया हाई बना है, उसके बाद इसमें इमीडिएट सपोर्ट है वो करीबन 1900 के आसपास आ गया है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ ओवरऑल पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह रैडिको खैतान पर आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। अक्षय, आपसे फार्मा स्टॉक्स पर ही आगे कंटिन्यू करेंगे राय। आपने बताया डॉक्टर रेड्डीज अभी और करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है, लेकिन मौजूदा स्तर पर अगर कहीं एंट्री करनी हो तो क्या अभी सही समय है या फिर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है स्टॉक में? कोई स्टॉक ऐसा है फार्मा में जो भी अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? जी देखिए, जैसे मैंने कहा, फार्मा जो पूरा सेक्टर है काफी ओवरबॉट है और बहुत सारे स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो कभी भी इन पे मुनाफा वसूली में ये स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन दिख सकता है। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। तो इसमें अगर मुझे स्टॉक्स चुनना है कि कौन सा स्टॉक्स शायद आउट परफॉर्म कर जाए, पहली बात तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके नहीं ढूंढने चाहिए फार्मा में, क्योंकि करेक्शन कभी भी इनमें हल्का सा बन सकता है। तो आप खरीदे तो कोई भी स्टॉक फार्मा में खरीदे विद अ स्लाइटली मीडियम टर्म आउटलुक। तो यहाँ पे जो प्राइस स्ट्रक्चर मुझे स्टॉक्स का सही लग रहा है, पहला है सिप्ला, जो करीबन 1650 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सिप्ला में अगर आपको एक डिप मिलता है करीबन 1625 तक, जो एक 20-25 रुपए डाउन है करंट रेट से, तो बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट बनेगा। आप इसमें 1700 तक टारगेट बना के चल सकते हैं। इसमें 1600 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पे अगर दूसरा कोई स्टॉक आपको चुनना है तो टोरेंट फार्मा आप देख सकते हैं। जो टोरेंट फार्मा का करंट मार्केट प्राइस है 6435 है। थोड़ा सा डिप इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। करीबन 335060 तक डिप मिलता है। थोड़ा डीपर कट है इसमें, वहां पे मिलेगा तो ही आप एंट्री करें। पर प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है तो आपका एंट्री बनेगा। तो कुल मिला के बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी बनाए फार्मा स्टॉक्स में। ये जो दो स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे उनके प्राइस सेटअप काफी बढ़िया है। ठीक है, तो अभी भी एंट्री लेने की जल्दबाजी ना करें। सिप्ला, टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक से थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, वहां पर एंट्री लीजिए फार्मा
में, क्योंकि जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है फार्मा इंडेक्स में। आज ये जो करेक्शन आया है थोड़ा और टूटने दें और फिर एंट्री के मौके ढूंढने इस वक्त फार्मा स्टॉक्स में। डालते हैं निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में दिन की ऊंचाई से देखें तो गिरावट दिखी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक पर नजर डालते हैं। यहां पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है जिसके चलते स्टॉक आज फोकस में रहा है। उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 1150 रुपए प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि सेक्टर में जो हेडविंड्स थे और पहली तिमाही के नतीजे जो काफ़ी कमज़ोर थे उसके चलते स्टॉक में हाल ही में अंडर परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक अभी भी पीयर्स से कंपेयर करें तो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो अट्रैक्टिवली वैल्यूड है और आउटलुक भी काफ़ी सॉलिड है। तो इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 1250 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। और स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में तेजी भी दिखी है। करीब 1.5% की तेजी के साथ एक्सिस बैंक अभी कारोबार कर रहा है। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो बैंकिंग इंडेक्स पर ही अपनी राय दे दीजिए और इसी के साथ एक्सिस बैंक के चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहा है। बैंकिंग इंडेक्स आप देखें तो आज काफी मजबूती से ट्रेड हो रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो ओवरऑल अगर बैंकिंग का आप जर्नी देखें तो 51,000 का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस तो बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। बस मोमेंटम की कमी है। 7-8 सेशन हो चुके हैं, बहुत धीमी गति से चल रहा है। 51,500 पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव है कॉल राइटर्स का और डेरिवेटिव सेगमेंट में काफी राइटिंग एक्शन है 51,500 के। उसके चलते थोड़ा सा डे ट्रेडिंग में आपको वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। पर अभी गए 10-15 मिनट में मैं देख रहा हूँ काफी पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होता दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी आपको कभी भी तेजी की तरफ सरप्राइज कर सकता है। ओवरऑल सेटअप बहुत बढ़िया है। 52,000 प्लस के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं और ये वैलिड रहेगा जब तक बैंक निफ्टी अपना 51,000 का बेस होल्ड करता है। एक्सिस बैंक की अपनी राय मांगी तो एक्सिस बैंक में बिल्कुल व्यू तो पॉजिटिव है, पर अगर आप बाय कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको एक इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म का आउटलुक लेके चलना पड़ेगा। गए 4 हफ्ते में बहुत धीमी गति से 1150 के स्तर से उसमें बढ़त देखने को मिली है और शायद आगे जाके आपको 1250 1270 भी दिख सकता है। पर ये मोमेंटम का जो गेम है इसमें थोड़ा सा जो है मोमेंटम कम है। आपको अगर मोमेंटम कैचअप करना है तो मैं कहूंगा पीएसयू बैंक्स में आप देख सकते हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक का सेटअप काफी बढ़िया है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में स्पेसिफिकली लेवल्स है 1150 और टारगेट एरिया 1270, पर ये टारगेट आने में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। शायद 2 से 3 महीने की होल्डिंग आपकी तैयारी से आपको ये बाइंग करनी होगी। आए है बैंकिंग शेयरों पर और निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो पिछले कुछ मिनटों में शानदार तेजी भी दिखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक जैसे शेयर पर भी हमने चर्चा की।